अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगभग 10-11 दिन गुजर गए, बल्कि शायद इतना टाइम हो गया है। आईजी पंजाब ने साद और अनस रिजवी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। टीएलपी के ये दोनों लीडर, दोनों खादम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, और एक जो बड़ा भाई है वो साद रिजवी है, जो छोटा है वो अनस रिजवी है। इन दोनों के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उनके साथी छुड़वा कर ले गए थे। यानी ना वो पुलिस के पास है, ना वो किसी एजेंसी के पास है। अब मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि पहले जो इतलात आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि एक भाई इनमें से ज़ख्मी है, और पहले पुलिस ने ये कहा जी हमने पकड़े ही नहीं है। फिर कभी शुरू में ये खबरें चली कि ये गिरफ़्तार हो गए हैं। फिर उसके बाद ये खबर चली कि कुछ लोगों से ये कहलवाया गया कि एजेंसियों की हिरासत में है, बहुत जल्द इनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। वो चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे ही लगता था। फिर कहा गया हम इनके बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, और हमें पता है ये कहाँ पे मौजूद हैं। फिर खबर चलवाई गई कि ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो इन भाइयों के हवाले से जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं ना, जब भी कोई ऐसा बंदा जिसे पब्लिक के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई होती है, लोग उसे जानते हैं, जब भी एजेंसियाँ उसे उठाती हैं तो उसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो वहाँ पहुँच गया, अब वो वहाँ रखा हुआ है, अब जनाब ये कोई इसमें से मारा गया है, या इसकी हालत ख़राब है, या उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। ये खबरें चलाई जाती है। कोई आदमी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में चला जाता है, जब भी कभी जबरी तौर पे लापता किया जाता है, तो वो और उसकी फैमिली और उसके लोग इस सूरत हाल से गुजरते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये डिफरेंट किस्म की खबरें चलवाने के बाद जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि जब तक ये तरीके लबैक को मुकम्मल तौर पर डी फंक्शनल नहीं कर दिया जाता, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, या जब तक ये दोनों भाई जो हैं ये किसी बात पे आमादा नहीं हो जाते, तब तक ये मामला अब आगे बढ़ना मुश्किल है। टीएलपी जो है उसको एक कलदम जमात करार दे दिया गया है। ये भी एक डेवलपमेंट है इस हवाले से जो हमारे सामने है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो PMLN के ऊपर रहेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह साहब है, या जो इनकी सूबाई हुकूमत है, वो भी ये कह रहे हैं बार बार, उनका ये दावा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी जमात, और एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर पे PMLN को लगता है कि उनको दीवार से लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई थी। अब दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना मौक़िफ़ है वो ये था कि PMLN ने इसको सपोर्ट किया था, जैसा कि कैप्टन सफदर या उनके कुछ साथी वो इनको शुरू में सपोर्ट करते रहे, और उन्हें लगा कि इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है PMLN ने इनको इनिशियली सपोर्ट किया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एंगेज किया। अब PMLN ये कहती है कि नहीं जी, इनको इनिशियली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, और फिर PMLN के साथ इनके ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौर में इस जमात पे